ओम श्री विष्णवे नमः। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी कि उपवास खोलना चाहिए। दरअसल एकादशी का उपवास जितना जरूरी है, पारण करना भी उतना ही जरूरी होता है। पारण के नियमों का पालन ना करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत की विधि के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि व्रत का पारणा कब और कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखते समय एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है, ठीक उसी तरह से पारणा करने से पहले व्रत पारण की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून गुरुवार के दिन है और इसी दिन उपवास रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शयन की मुद्रा में 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जून गुरुवार की सुबह 3:20 से और समाप्त होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह तड़के 2:42 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:43 से और समाप्त होगी 1 जुलाई शनिवार, यानी देखा जाए तो 30 जून की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद 1:17 पर। अब यहाँ पर एक बात आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि एकादशी व्रत का पारणा किस समय में नहीं करना चाहिए। तो हरिवासर का समय एकादशी व्रत पारण के लिए निषिद्ध बताया गया है। हरिवासर के समय खोला गया व्रत भगवान श्रीहरि स्वीकार नहीं करते हैं और हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। अगर व्रत पारण वाले दिन हरिवासर का समय होता है तो उस समय के बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो 30 जून शुक्रवार को जब द्वादशी तिथि सुबह प्रारंभ होगी, उसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा और हरिवासर का जो समय है वो शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन सुबह 8:30 बजे से पहले आपको उपवास नहीं खोलना है। आप हरिवासर के समय सुबह की पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन खुद कुछ भी फल या शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने से पहले आपको इस समय के बीतने का इंतजार करना होगा। राहु काल का समय प्रारंभ होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब ये जानिए कि व्रत का पारणा किस समय करना है। तो 30 जून शुक्रवार की सुबह 8:50 से लेकर 10:25 के अंदर अंदर आपको एकादशी का उपवास खोल लेना है। जो लोग भी एकादशी का उपवास सच्चे मन से करते हैं, अगर ऐसे में आपने पूरे विधि विधान नियमों के पालन के साथ एकादशी का व्रत तो रखा है, लेकिन अगले दिन शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा है, तो उससे आपको कभी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और इससे भगवान श्री हरि भी असंतुष्ट रहते हैं। तो आपको हमेशा जब भी एकादशी का व्रत रखें, शुभ मुहूर्त की सही जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हमारे चैनल पर हर एकादशी व्रत के हरिवासर समय की जानकारी भी आपको दी जाती है। द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेकर किया गया व्रत या संकल्प लेकर किया गया दान जरूर फलित होता है। संकल्प लेते समय इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन और श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं देवशयनी एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ। जाने अनजाने में यदि व्रत के दिन मुझसे कोई भी गलती, कोई पाप हुआ हो तो मुझे अपनी संतान समझकर मेरी इन गलतियों को क्षमा कीजिएगा। और आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखने के बाद जो कुछ भी मैं दान करूं उसे आप सहर्ष स्वीकार कीजिएगा और इसका पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को प्राप्त हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर संकल्पित जल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन कराया है तो फिर आपको मूर्ति को इसी अवस्था में रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित रख सकते हैं, अगर आपने चौकी पर अलग से भगवान की स्थापना की है। नहीं तो फिर आप पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु को इसी चौकी के सहित आपको पूजन करना है।
सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल अवश्य रखने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह आती है कि अक्सर भक्त पूछते हैं कि हमें द्वादशी तिथि को क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आप किसी भी मिठाई का, दूध से बनी मिठाई का, फलों का भोग भगवान को लगा सकते हैं, या आपने अपने लिए जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है उसका भोग पहले भगवान को लगाया जाता है, फिर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इन सब से ऊपर आपने जिस भी वस्तु का भोग भगवान को लगाना है, अगर उसमें तुलसी दल नहीं रखे हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी दल जरूर से आप भगवान को अर्पित करें। फिर प्रसाद रूप में इसी भोग को आप अपने परिवारजनों में बांटें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें, भोजन का एक हिस्सा रखें। उसके बाद आप खुद भी इसी भोजन को या फल या मिठाई को या तुलसी दल को ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर एकादशी व्रत के ठीक अगले दिन यानी कि व्रत पारणा के दिन आपका कोई दूसरा उपवास भी हो, जैसे अक्सर लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं, एकादशी का भी उपवास रखते हैं, तो अक्सर जो प्रदोष व्रत है वो द्वादशी तिथि को पारण वाले दिन ही पड़ जाता है, या फिर आपका सोमवार का व्रत हो या शुक्रवार का व्रत हो, तो ऐसे में आपको एकादशी का उपवास खोलते समय सुबह को केवल तुलसी पत्र और जल का या फलों के रस का, नींबू पानी का, नारियल पानी का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन सुबह को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरा उपवास भी प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको एकादशी का व्रत खोलना है और उसके बाद ही दूसरा व्रत आपको प्रारंभ करना है। पहला उपवास समाप्त करने के बाद ही दूसरे उपवास का संकल्प लिया जाता है और दूसरे उपवास की पूजा की जाती है। फिर दिन भर आप जो भी आपका दूसरा उपवास है, चाहे प्रदोष व्रत हो या सोमवार या शुक्रवार का व्रत हो, उसके ही नियमों का पालन आपको करना होता है। और शाम के समय आप जैसा भी फलाहार उस व्रत में ग्रहण करते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि को आपको शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगी व्यक्तियों को या निर्धन व्यक्ति को दान की कुछ ना कुछ सामग्री दान में देनी होती है। अगर आप किसी कारण से दान ना दे पाएं तो आप उस सामग्री को उठाकर रख लें और तब तक आप गौ माता को, चिड़ियों के लिए जो भी भोजन आदि है वो आप रख लें, उन्हें आप खिला दें और उसके बाद दान की सामग्री का दान आप फिर कभी भी कर सकते हैं। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को ये देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहां पर वृंदा सती हुई, वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके फल, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए, हर एकादशी व्रत की कथा, तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।